मार्केट को जो गिर रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, कम करने के लिए, एफआईआई सेलिंग को कम करने के लिए वित्त मंत्री को तो मैं सैल्यूट करूंगा। इतना अच्छा उन्होंने एक टैक्स इंसेंटिव दिया है, लोगों के हाथ में पैसे बढ़ा दिए, मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको चाहिए था कि वो जो एफआईआई सेल कर रहे हैं, उनको लगा क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि एक तो रुपया घट रहा है और दूसरा उनको दिख रहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो वो सेम 5% उनको रिस्क फ्री मिल रहा है अमेरिका में, तो दूसरे देशों में जाएंगे क्यों। ये चीज़ को अब मैं क्या कह सकता हूँ वीडियो में, लेकिन उनको ये एड्रेस करना चाहिए था कि इसको कैसे करेक्ट करेंगे। आप एफआईआई के ऊपर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और वही टैक्स जो है वो भारतीय नागरिकों के ऊपर भी है। और इस बजट में आपने किया है कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होंगे, उसके ऊपर भी उनके ऊपर एफआईआई के ऊपर वही 12.5% टैक्स लगेगी, तो इससे उनको 10 से 12.5% बढ़ जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जो इफ़ेक्टिव डेट है वो अप्रैल 1, 2026 है। जो भी हो, आप इंसेंटिव क्या दे रहे हैं एफआईआई के लिए, क्या नया किया है बजट में कि उनको एनकरेजमेंट मिल जाए कि भारत में आके हम निवेश करें और दूसरे देशों में नहीं जाएं। उनको चाहिए था कि टैक्स रेट उल्टा थोड़ा उनके लिए कम कर दे। मैं शायद वित्त मंत्री होता तो ज़ीरो कर देता। कैसे भागते आते थे यहाँ। और फिर आप एफआईआई इनफ्लोज को आप देखते हुए अगर आते थे तो डॉलर भी जो है वो रुपया भी बढ़ना शुरू हो जाता, आपके कई प्रश्नों का हल भी मिल जाता। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, HNIs है, इतना दुख भोग रहे हैं, इतनी मार्केट इतना होने के बाद भी आपने इतनी बड़ी कट दी बजट की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज भी लुढ़का मार्केट ठीक है, थोड़ा बहुत संभल गया। मैंने प्रेडिक्शन सुनील केवलरामानी ने अच्छे दिए, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ने अच्छे दिए, पर मेरे अंदर में तो दुख है ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आप ऐसा क्यों नहीं कुछ किए कि एफआईआई ज़्यादा पैसे ले आए इधर। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट होता, आप उनको एनकरेज करिए। इतनी नेट सेलिंग बढ़ गई है, इतने टाइम से बेच रहे हैं। अगर उनको मैं होता तो शायद 0% कर लेता, उनके पैसे आ जाते अंदर, पैसे आ जाते तो रुपया बढ़ना शुरू हो जाता था, पूरा मार्केट पलट जाता था, रिटेल इन्वेस्टर्स की घरों में खुशियां फैल जाती थी, HNIs के घर में खुशियां फैल जाती थी, और म्यूचुअल फंड्स की जो पोर्टफोलियोज की जो धुलाई हो गई है वो बढ़ने शुरू हो जाते। ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी मैं चीज़ें ले आता बजट में। तो भाई और बहनों, आगे कहाँ जा रहा है मार्केट, प्रीमियम वैल्यू या वैल्यू प्लस ज़रूर ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।